इक्वी परसेंटाइल फार्मूला है वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है और ये प्रश्न पत्रों की जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को केटर करता है। और इस फार्मूले के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो एक प्रश्न पत्र ईजी हो जाए, डिफिकल्ट आ जाए, दूसरे बच्चों को फायदा हो जाए, फायदा ना हो, इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल मैं कहता हूँ बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मगर उसके बावजूद भी हमेशा ये कैंडिडेट्स की कंप्लेंट रही है कि साहब चूंकि हमारी पहली बार में पेपर हमने देख लिया तो अगली बारी के अंदर हमको एक पता पड़ गया, अंदाजा हो गया कि पेपर कैसा आएगा, तो उनको बच्चों को फायदा हो जाता है। तो ये एक आम धारणा है और बहुत कुछ सीमित तरह से ये सही भी है कि भाई एक आइडिया जो होता है तो नेचुरली फिर बच्चा थोड़ा बेटर जाता है। खासकर परीक्षा 6 शिफ्टों में हो, ये परीक्षा 3 दिन चलेगी, तो नेचुरली जो बच्चे छठी शिफ्ट में आएंगे उनको बाकी 5 शिफ्टों का एक पेपर मान लो दिया जाता है हर एक बच्चे को, तो बच्चों को पता पड़ जाता है। फिर कोचिंग जो वाले होते हैं वो भी इस बच्चे को एनालिसिस करके बच्चों को बता देते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम जितना ज़्यादा हो सके, जितना संभव हो, जितना पॉसिबल है, जो किया जा सके उतना कर रहे हैं कि हम परीक्षा पत्र जो पेपर है वो बच्चों को इशू ना करें। और पहले सोचा था पहले 5 पारियों को नहीं करेंगे, लेकिन अब सोचा सभी 6 पारियों को इशू नहीं करेंगे। और 21 तारीख को परीक्षा समाप्त हो जाएगी, 22 तारीख को हम प्रयास करेंगे सारे पेपर जो बच्चों के हैं, जितने भी सेट हमने दिए हैं उस सबके सब हम अपलोड कर दें हमारी वेबसाइट पर। तो हर एक परीक्षार्थी अपना पेपर देख पाएगा और उसके बाद में मैच कर पाएगा वो मार्कशीट से। दूसरा इससे कनेक्टेड इशू है कि हम चाहते हैं कि परीक्षा दिनों के अंदर, यानी कि 19 को परीक्षा शुरू हो रही है, 19 से 21 परीक्षा होगी, तो 19 से पहले आपको जितना भी डिस्कशन करना है सोशल मीडिया पर, आपको गेस्ट पेपर बनाना है, आपको एनालिसिस करना है, कैसे प्रश्न आएंगे, संभावित क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, कोई भी बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें हमको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब एक बार परीक्षा स्टार्ट हो जाती है, यानी 19 तारीख को जब परीक्षा शुरू हो गई सुबह 10 बजे से, उसके बाद हमारी सभी से रिक्वेस्ट है कि 21 तारीख की शाम तक आप कृपा करके, यानी 19, 20, 21 3 दिन आप संयम बना के रखें। प्रयास करें कि आप उस समय कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी क्वेश्चन, जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में लिखना, संभावित क्वेश्चन उसके बारे में बताना, डिस्कशन करना, एनालिसिस करना, ऐसा ना करें। और हर काम के लिए कानून नहीं बनता है। हम क्या सोचते हैं कि हर काम के लिए कानून बनेगा, तब अब कानून बना हुआ है कि भाई रेड लाइट पर गाड़ी को रोकना है, उसके बाद भी लोग रेड लाइट तोड़ते रहते हैं। और क्या हर जो हमारी जिम्मेवारी है युवाओं के प्रति, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो सभी कोचिंग संस्थान भी हैं या जो भी कोई यूट्यूबर्स हैं, जो भी छात्र हितैषी हैं, जो भी चाहते हैं युवा के बेरोजगार के हितैषी हैं, कि वो प्रयास करें, संयम बनाए रखें। 3 दिन नहीं करेंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी भी एक बहुत रिक्वायरमेंट है कि हर चीज़ में कानून बने, आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम नोटिस निकाल रहे हैं और उसमें कानून को भी हम कोट कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं उस कानून का, जिसके आधार पर आप ये काम नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं तो कहूँगा उस कानून की जरूरत नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि सब अपनी जिम्मेवारी समझें, युवाओं की तरफ, बेरोजगारों की तरफ, और उन सब अभ्यर्थियों की जब अगली शिफ्ट में बैठेंगे कि भाई हम चाहते हैं कि हम भी इसको बिल्कुल न्यूट्रल रखें और प्रयास करें कि इन 19, 20, 21 3 दिनों के अंदर कोई भी सोशल मीडिया पर पेपर अपलोड ना करें, ना संभावित क्वेश्चनों का, ना क्वेश्चन जो आए हुए उनके बारे में, ना कोई उनका एनालिसिस, ना कोई संभावना। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, शिकायत की जाएगी, क्या कुछ नियम क्या कुछ है? जैसे एसएससी में शायद पहले ऐसा कुछ है। एसएससी का जो नियम है उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका जो भी है, लेकिन हमने नोटिस तैयार कर लिया है, नोटिस हम जारी कर देंगे और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, और बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर कोई कोचिंग सेंटर्स कुछ हैं, कुछ बेरोजगार नेता हैं, संगठन हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इसके लिए जैसे कि आपने बताया कि अगर ऐसा करना है तो पहले कानून बनवाओ विधानसभा से। आप ऐसे डिसीजन कैसे ले सकते हो? हम अभ्यर्थियों के लिए मतलब काम करते हैं या उनको सवाल वगैरह समझाते हैं, तो आप इस तरीके से डिसीजन कैसे ले सकते हैं? हाँ, तो मेरा जो मैसेज था, ये तो मैसेज उन्हीं लोगों के लिए थे जो ऐसे सोचते हैं कि हम ऐसा कानून कैसे बना सकते हैं। हमने अपना नोटिस दिया है, उस नोटिस में हमने कोट किया जो कानून हमारे को लगता है कि सही है, जो कि बाधित करता है ऐसी प्रक्रिया को, हमने उसमें जो पाबंद करता है ऐसी प्रक्रिया को, हमने उसका कोट किया है। जैसे परीक्षा के दौरान में, जब परीक्षा चलती है उस दौरान में वीक्षक कैंडिडेट्स को नहीं बता सकता कि कौन से प्रश्न का आंसर कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। जब परीक्षा 6 पारियों में हो रही है तो समझ लीजिए प्रक्रिया चल रही है। 19 तारीख सुबह 10 बजे से लेकर 21 तारीख शाम को 6 बजे तक प्रक्रिया जारी है। यदि कोई भी इस दौरान के अंदर बताता है कि संभावित क्वेश्चन कौन से आएंगे, किस प्रश्न का आंसर क्या है, तो एक तरह से ये इन्फ्लुएंस करना हो गया, इंटरफेरेंस हो गया ये पूरी प्रक्रिया के अंदर। इम्तिहान की प्रक्रिया जारी है, तो 3 दिन चल रही है। यदि प्रक्रिया 3 घंटे की तो 3 घंटे में नहीं बता सकते आप। इसी माफी की प्रक्रिया 3 दिन चल रही है और 6 पारियों में चल रही है, तो जो इट विल अमाउंट टू द सेम थिंग कि आपने एक प्रयास किया इन्फ्लुएंस करने का लोगों को, आपने एक इंटरफेरेंस किया है अपने एक प्रक्रिया के अंदर, तो उसके लिए हमने कानून को कोट किया है। लेकिन मैं उसके आगे जाना चाहता हूँ। जो सभी ऐसा बोल रहे हैं कि हम उसको उल्लंघन करेंगे, उल्लंघन करना चाहते हैं और ये गलत है और विधानसभा से कानून बनवाएं, उन सबसे मेरा अनुरोध है, आप सब जिम्मेवार नागरिक हैं, आप सब जिम्मेवार लोग हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज़ कानून से ना हो। ऐसे बहुत सी कंट्रीज जहाँ पे कोई कानून बना हुआ नहीं है, संविधान भी नहीं है, लेकिन वो कंट्रीज बहुत अच्छी चल रही हैं। तो हर चीज़ के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमने कानून को कोट किया है, मगर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा आपके माध्यम से कि कृपा करके आप थोड़ा सा संयम बनाएं और प्रयास करें कि आप सबके साथ में चलें। कोशिश करें कि आप इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें जिससे कि हमको आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी पड़े। और वी ऑल शुड वर्क एज अ टीम। ये कोई परीक्षा जो हम करा रहे हैं, परीक्षा कोई अलग नहीं है। सरकार, जिला प्रशासन, कैंडिडेट्स, कोचिंग कराने वाले, यूट्यूबर्स, हम सब एक ही टीम तो हैं, एक ही देश के लोग तो हैं। हम सब, हमारा सबका मकसद क्या है? हम चाहते हैं कि सब जो बेरोजगार उनको बिल्कुल प्लेइंग फील्ड बराबर मिले और सभी को बराबर का एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से परीक्षा दे पाएं। तो मुझे उम्मीद है कि सब मेरी बात को समझेंगे और